हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज हम अगेन जिस चैप्टर पे डिस्कस करने वाले हैं वो क्लास 9th की मैथ्स की चैप्टर नंबर 1 दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.5 हम पूरी तरीके से इसमें सॉल्व करेंगे। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं वीडियो, ऑलरेडी इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम पे पूरी कॉन्सेप्ट्स जो भी चीजें हैं वो ऑलरेडी वीडियोस बनी हुई हैं, अपलोडेड है, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, ठीक है ना। सो कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 1.5। फाइन। सो आपको 1.5 में फर्स्ट क्वेश्चन जो कहा है वो क्या कहा गया है, इट स्टेट दैट फाइंड 64 अपन 1/2, 64 टू द पावर 1/2। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चंस होंगे ना, आपकी मेन टारगेट और मेन गोल क्या रखनी चाहिए आपको कि ये जो पावर है ना, ये 2, इसको आप क्या करो, इसको आप उसी के फॉर्म में ब्रेक करो सो दैट इसकी कोई ऐसी बेस हो जाए जिसकी पावर जो है वो 2 मिल जाए आपको। तो 64 कैन बी रिटन एज 8 टू द पावर 2 and this as a 2. Now the 2 power it will get multiplied, so 8 to the power 1, that is the answer will be 8. Is it clear? I hope समझ में आ गए होंगे आप लोगों को। Now let's see about the second question. Second question क्या बोल रही है, 32 to the power 1/5, 32 to the power 1/5। देखो इसमें भी अगेन आपको क्या करनी है, 32 को ऐसे में ब्रेक करनी है सो दैट उसकी जो पावर है वो 5 आ जाए। तो अगर आपको डायरेक्ट प्रॉब्लम हो रही है आप एलसीएम लेकर सॉल्व कर सकते हो। 32 को 2 to the power 5 32 होती है, 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16, 16 to 32. So 32 could be written as 2 to the power 5 and this as a 1/5. So again this will be as 2 to the power 5 into 1/5. So 2 to the power 1, that is the answer will be 2. Is it clear? I hope चीजें समझ आ गई होंगी। Now क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 स्टेट है 125 to the power whole cube, that is the 1 to the power 3। इसको भी अगेन 125 को ऐसे ब्रेक करनी है सो दैट आपकी पावर 3 आ जाए। सो 125 could be written as 5 to the power cube, this will be as 1/cube. So again this will be as 3 into 1/3। जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये वाली क्यों चेंजेस हो रही है, ऐसे मल्टीप्लाई क्यों हो रही है, मैं उनके लिए सब में बता देता हूँ। इन सभी में एक कंपोनेंट्स यूज हुई है, एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, a to the power m to the power n, जो कि होती है a to the power mn, ठीक है ना। जब दो पावर्स रहेंगे आपको उन दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर देनी है। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है 9 to the power 3/2। क्वेश्चन नंबर 2, 9 to the power 3/2। सो अगेन देखो 9 could be written as 3 square and this will be as 3/2. So this will be 3 to the power 2 into 3/2. So it is 3 to the power cube, that is 27। आई होप चीजें आ रही होंगी आपको समझ में, बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है। चलो सेकंड, बस आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को यूज करनी है। 32 to the power 2/5, 32 to the power 2/5। अगेन देखो 32 could be written as 2 to the power 5, this as a 2/5। So 2 to the power 5 into 2/5, so it will be 2 to the power square, that is the answer will be 4। आई होप चीजें समझ आ रही होंगी आप लोगों को, क्लियर हो गए। नेक्स्ट थर्ड नंबर देखते हैं, ठीक है ना। थर्ड आपको स्टेटेड है 125 to the power -1/3, 125 to the power -1/3। देखो अगेन 125 could be written as 5 to the power cube, क्लियर। एंड ये जो चीजें हैं ये डबल पावर में चली जाएंगी, -1 to the power cube, ये हो जाएंगी 5 to the power 3 into -1/cube। सो आंसर क्या आ गई, 5 to the power -1। पावर की नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए आपको बेस को रेसिप्रोकल कर देनी है। सो दिस विल बी एज 1/5। फाइन, इज इट क्लियर? आई होप चीजें आपको आ रही होंगी समझ में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड की फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या स्टेट है आपको, 2 to the power 2/3 into 2 to the power 1/3, 2 to the power 2/3 into 2 to the power 1/5, 2 to the power 1/5। देखो इसमें जो पार्ट एक्सपोनेंट की यूज होने वाली है, देखो बेस आर द सेम एंड पावर जो है वो क्या है आपकी डिफरेंट है। तो जब भी बेस सेम होती है पावर डिफरेंट रहती है तो हम क्या करते हैं, पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉरी ऐड कर देते हैं। तो 2 to the power इधर आप ऐड करोगे 3 5 10 5 3 3, तो ये क्या हो जाएंगे 2 to the power 13/15। जब बेस सेम है इनटू में है तो पावर को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो 2/3 1/5 15 3 5 10 5 3 3 1 3 13/15। अगेन यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो a to the power m into a to the power n is equals to a to the power m plus n, ये वाली आइडेंटिटी यूज हुई है। नाउ अब आते हैं इसकी सेकंड वाली क्वेश्चन जो आपको कह रही है 1/3 to the power cube 1/3 to the power cube into 7। क्लियर? तो आपको क्या करनी है, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, कोई आइडिया है? तो देखो इसमें कुछ नहीं, अगेन दो पावर है तो हम कैसे लिख सकते, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो ध्यान से ऑब्जर्व करो, क्योंकि 1 की क्यूब की वैल्यू 1 ही रहेंगे। क्लियर? सो ये क्या हो जाएंगे आपकी, अच्छा नेगेटिव नहीं, फाइन। सो ये क्या हो जाएंगी आपकी 1/3 होल टू द पावर कितनी हो जाएंगी 21। सो इट विल बी 1/3 21। इज इट क्लियर? अगेन कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई है, तो ये वाली आइडेंटिटी यूज हुई है। नाउ नेक्स्ट अगर हम इसकी थर्ड नंबर क्वेश्चंस की बात करें तो इसकी थर्ड नंबर क्वेश्चंस हम देखते हैं जो कि है 11/1/2 11/1/2 होल डिवाइडेड बाय 11/1/4। देखो जब डिवाइड में होती है तो बेस को हम क्या कर देते हैं, मींस पावर को हम माइनस कर देते हैं। इज इट क्लियर? कौन सी आइडेंटिटी, तो a to the power m डिवाइडेड अपॉन a to the power n, दैट इज a to the power m minus n। इसको सॉल्व करते हैं हम तो 4 आ जाएंगी 2 2 2 1 2 4 1 4 1 1 1 1 11 to the power 1/4। तो ये चीजें आपकी आंसर रह गई। इज इट क्लियर? समझ में आ रहे हैं? नेक्स्ट इसकी जो क्वेश्चन है 7 to the power 1/2 7 to the power 1/2 डॉट 8 to the power 1/2 8 to the power 1/2। अगेन यहाँ पे अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो देखो बेस आपके डिफरेंट है बट पावर आर वेरी सिमिलर, पावर आपके सेम है। तो जब भी आपकी बेस डिफरेंट होती है पावर सेम होती है, हम बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर ऐसे। कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई, तो a to the power m into b to the power m, that is a into b to the power m। So 7 into 8 56 to the power 1/2। तो ये क्या हो जाएंगे आपके आंसर्स हो जाएंगे। 1.5 जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है उसमें यही एक्सरसाइजेस हैं, इससे ज्यादा और क्वेश्चंस है नहीं आपकी एनसीईआरटी की। तो आई होप चीजें समझ आ गई होंगी। 1 में आपके टोटल 3 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में भी 3 क्वेश्चंस हैं एंड क्वेश्चन नंबर 3 में 1 2 3 एंड 4 क्वेश्चंस हैं। देखो जब भी आप लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की क्वेश्चंस को करोगे मेक श्योर करो कि कौन सी आइडेंटिटी को आप यूज कर रहे हो वो राइट साइड में आप लिखकर दिखा दो, ठीक है ना, सो दैट आपके लिए भी कन्वीनियंट होंगी और जो टीचर्स जो चेक करेंगे उनके लिए भी काफी कन्वीनियंट होगी। क्योंकि कोई भी आइडेंटिटीज थ्योरम्स फॉर्मूलाज जो आप यूज करते हो ना, इट्स बेटर टू राइट ऑन योर राइट हैंड साइड सो दैट क्लासिफाई करना बहुत इजी हो जाता है। इस तरीके से करके टोटल एनसीईआरटी की आपने देखी इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम एंड फ्रॉम एक्सरसाइजेस 1.1 to 1.5 ये सारी एक्सरसाइजेस ऑलरेडी वीडियोस बन गई है, ऑलरेडी अपलोडेड है। जिन बच्चों पहली बार देख रहे हो सारी वीडियोस सारे एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइजेस है चैप्टर नंबर 1 की एंड चैप्टर की इंट्रोडक्शन जो है वो पूरी ऑलरेडी वीडियो में अपलोडेड है, आप जाकर के चैनल पर देख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर द बेसिक्स क्वेश्चंस, ये जितने भी एक्सरसाइजेस 1.1 to 1.5 हमने की ये सब बेसिक क्वेश्चंस थे।
अब नेक्स्ट जो वीडियोस होंगी आपकी, उसमें हम इसकी एक्सरसाइजेस की पूरी चैप्टर नंबर 1 की जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह है, वो चीजें मैं आपको लेकर आऊंगा और वो चीजें आपको करके दिखाऊंगा किस तरीके से करते हैं। थोड़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस और थोड़ी सी एडवांस क्वेश्चंस जो सॉल्व हम किस तरीके से करते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में बस इतनी ही है। सो नेक्स्ट जो वीडियो होंगी चैप्टर नंबर 1 की लास्ट वीडियो होंगी और उस वीडियो पे हम पूरी तरीके से चैप्टर नंबर 1 की एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। आप प्रैक्टिस करते रहो चैप्टर नंबर 1 की फ्रॉम एनसीईआरटी बुक्स, एवरीथिंग इज इन द वीडियो। आप प्रैक्टिस करो और जो बच्चे नए हैं प्लीज यूट्यूब चैनल पर जाकर के आप इसे सब्सक्राइब कर लो, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो, अगर आपको समझ आ रहा हो तो, ठीक है ना। बाकी हम नेक्स्ट वाली वीडियो में हम चेकआउट करेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करो। गुड बाय, गुड डे, बाय बाय।